देस देस मेरी लाडो। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। इस कस्बे में जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद तो मैं अपने परिवार के साथ यहाँ नहीं रह सकता। मैं अपनी बच्चियों को खतरे में डालकर अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकता सर। और अगर मैं यहाँ रुक भी गया तभी अम्मा के डर की वजह से कोई भी मुझसे अपना इलाज करवाने नहीं आएगा। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी और जगह मेरा ट्रांसफर करवा दीजिए। देखिए किसी भी छोटे बड़े कस्बे में, लेकिन यहाँ से मुझे निकालिए। मिस्टर देवी सिंह, देखिए आजकल स्टाफ की वैसे ही बहुत कमी चल रही है और फिर मुझे भी तो ऊपर जवाब देना पड़ता है। ऐसे कैसे 2 दिन में ट्रांसफर कर दूं आपकी? सर कोई तो रास्ता होगा सर। सर कुछ भी कीजिए। आई एम सॉरी देवी सिंह। देखो सरकारी कामकाज के कुछ नियम होते हैं और उनको फॉलो भी करना पड़ता है। एक काम कीजिए, आप अपनी ड्यूटी निभाते रहिए। चलो मैं देख लेता हूं क्या कर सकता हूं इसके बारे में। ठीक है, चलो मैं रखता हूं। सर मेरी बात। डॉक्टर साहब, आपसे बहुत पुराना हूं यहाँ, इस कस्बे की नब्ज जानू हूं। अम्मा से बैर लेके तो कोई यहाँ सांस भी ना ले सके, और जो अम्मा से बचने के रास्ते ढूंढ रहे हो तो मैं बता दूं, अम्मा के प्रकोप से बचने का रास्ता भी अम्मा के घर से होके निकले है। पैरों पे गिर के माफी मांग लो डॉक्टर साहब। जो किस्मत ने साथ दिया तो अम्मा माफ कर देगी। सर पे उसका हाथ ना हो ना जी तो जी ना पाओगे यहाँ। 2 जवान बच्चियों के बाप हो के भरोसा किस घड़ी के हो जावे। बाद में पछताने और आंसू बहाने से अच्छा है कि अकल से काम ले लो, वरना तो अम्मा जी, वो डॉक्टर देवी सिंह आया आपसे मिलने। बुला लो। आ जाओ भाई। जी नमस्कार। हमारे रिश्ते प्यार मोहब्बत के तो छोड़े नहीं आपकी छोरी ने डॉक्टर साहब की आप नमस्कार करन चले आए। मुद्दे पे आओ। जी देखिए, आपके पोते के जन्मदिन के मौके पर जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं जानता हूं आपको बहुत दुख हुआ होगा, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। माफी मांगने तो मेरे पोते का जन्मदिन वापस आ जाएगा के? जी मैं जानता हूं, अब जो कुछ हो गया उसको तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना वादा जरूर करता हूं कि दोबारा इस तरह कभी नहीं होगा। देखो जी, ऊपर वाले ने कुछ सोच समझ के इस दुनिया में 2 तरह के इंसान बनाए हैं, एक औरत और एक मर्द। और बहुत जरूरी है कि दोनों अपनी अपनी मर्यादा न समझें। औरत कितनी भी प्यारी हो, नाक में नकेल डाल के रखना जरूरी है। कि औरत ने तो मौका चाहिए आदमी तो बराबरी करन का। अपनी बेटी न समझाओ, बेटी है बेटी बन के रहे, बेटा बनने की क्या जरूरत है?
डॉक्टर साहब, आप शरीफ आदमी, आप हवेली पे आए, मना अच्छा लगे। मैं सब बोलने तैयार हूं, पर बस एक बार, मेरी याददाश्त इतनी बुरी नहीं है कि बार बार अपना अपमान भूल जाऊंगी मैं। अरे हो सके तो अपनी शराफत की थोड़ी सी गुट्टी इन छोरियां ने भी पिया दो। हा? जी मैं उसे समझाऊंगा। बस तो जो होया सो होया। अम्मा बुरी नहीं है, दिल में झंडा गाड़ के नहीं बैठती। आप जाओ। अच्छा जी। अरे हाँ, यूं तो ध्यान होगा कि इस कस्बे में आपका तबादला क्यों होया है। हाँ मुझे ध्यान है। बहुत बढ़िया, आप अपना अस्पताल संभालो, हम अपने लोगों ने संभाल रहे हैं। अच्छा जी, नमस्कार। हाँ भाई, क्या कह रहे थे? पापा, अम्मा जी क्या कह रही थी? आपको किस काम के लिए बुलाया गया है? कुछ नहीं बेटा, चलो चले। मैं ही बहुत देर से आपका पीछा कर रही थी, बात करने की कोशिश कर रही थी, मौका ही नहीं मिल रहा था। मेरा नाम रज्जो से, अम्मा के घर मेरा खासा मेजबान काम करे से बहुत सुना है आपके बारे में, मदद की आस लेके आई हूं। आओ अंदर आओ। बैठो, मैं अभी आई। पानी पी लो। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? दीदी,
उन्होंने किया वो आज तक इस कस्बे में किसी ने भी ना किया। अब जहां के लुगाइयों की आस हो, जहां के लुगाइयों को ये लग गया कि कोई है जो उनकी मदद कर सकता है, उनका दर्द समझ सकता है, दीदी मैं पेट से हूं। मेरे पेट में 3 महीने का गर्भ है और मेरे सासरे वाले मेरे डॉक्टर ही जांच कराना चाहे जिससे पता चल सके कि पेट में लल्ला है कि लल्ली। और अगर लल्ली हुई तो पेट में उसे खत्म कर दे, भगवान को चढ़ा देंगे। दीदी इस कस्बे में आप देवी बन के आई हो, इस कस्बे की माओ की आस हो। दीदी मेरी मदद करो। उठो रज्जू, बिल्कुल मत घबराओ। मैं कोई देवी नहीं हूं, लेकिन एक इंसान जरूर हूं। और इंसानियत के नाते मैं तुम्हें वचन देती हूं, तुम्हारे पेट में लड़का हो या लड़की, तुम्हारी औलाद जन्म भी लेगी और जिएगी। जिंदगी और मौत का फैसला करने का हक सिर्फ ईश्वर को है, और इस हक के बीच में कोई इंसान नहीं आए। ये मेरा वादा है तुमसे।